नेक्स्ट देखना बच्चे ह्यूगेन्स प्रिंसिपल। Huygens principle. According to Huygens principle, every point of the incident wavefront, called primary wavefront. Every point of the incident wavefront called primary wavefront acts as a fresh source of new disturbance, called secondary wavelets. Every point of the incident wavefront called primary wavefront acts as the fresh source of new disturbance called secondary wavelets, which travels in all directions with the speed of light. Second point में वो कहता है a surface touching these secondary wavelets, in forward direction gives the position of forward wavefront. A surface touching these secondary wavelets tangentially in forward direction gives the position of forward wavefront. तो चेक करना बच्चों, ये हमारे पास सोर्स है। ऐसा समझो कि आपके पास स्टिल वाटर है, आपने सेंटर में स्टोन ड्रॉप किया, आपको रिपल्स मिल रहे हैं, ये रिपल्स मिल रहे हैं, इनको आप वेवफ्रंट्स कह सकते हैं। ह्यूगन ने बोला कि इस वेवफ्रंट को किसी एक को प्राइमरी वेवफ्रंट मान लो, इसको प्राइमरी मान लीजिए, इसको प्राइमरी मान लीजिए, या इसको प्राइमरी मान लीजिए। चलिए इसको प्राइमरी मान लेते हैं। ह्यूगन ने बोला जैसे ये सोर्स है वैसे इसका हर पॉइंट सोर्स का काम करेगा, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। अगर सारे मैं सोर्स शो करूंगा तो सारे ओवरलैप कर जाएंगे। आपको समझाने के लिए चलिए 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट। तो जैसे ये सोर्स है वैसे ही ये सोर्स है। अगर ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, ये अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, और ये वेवलेट्स किस स्पीड से बढ़ रही हैं? ये लाइट की स्पीड से बढ़ रही हैं। सिमिलरली ये भी सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, और ये वेवलेट्स किस स्पीड से बढ़ रही हैं? ये वेवलेट्स लाइट की स्पीड से बढ़ रही हैं। सिमिलरली ये भी सोर्स है, अगर ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, और ये वेवलेट्स किस स्पीड से बढ़ रही हैं? लाइट की स्पीड से। अगर ये लाइट की स्पीड से बढ़ रही हैं तो टी टाइम बाद इनकी पोजीशन फाइंड करने के लिए सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक आर्क लगा दीजिए। टी टाइम बाद ये कहां पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक आर्क लगा दीजिए। सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक आर्क लगा दीजिए। सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक आर्क लगा दीजिए। एक्चुअली वो आर्क नहीं है, एक्चुअली वो वेवलेट्स की पोजीशन है आफ्टर टाइम टी ऑफ दिस प्राइमरी वेवफ्रंट। इस प्राइमरी वेवफ्रंट के बाद टी टाइम बाद वेवलेट्स की पोजीशन ये होगी, और एक टेंजेंट प्लेन जिसको टेंजेंशियली मिलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक टेंजेंट प्लेन जिसको टेंजेंशियली मिलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ फॉरवर्ड वेवफ्रंट। ये आपको फॉरवर्ड वेवफ्रंट की पोजीशन बता रहा है। तो ये हमारा हुआ प्राइमरी वेवफ्रंट, ये हमारा हुआ प्राइमरी वेवफ्रंट। इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा हुआ सेकेंडरी वेवफ्रंट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर टाइम टी ऑफ दिस प्राइमरी वेवफ्रंट। तो इसको हम ठीक से अगर बनाएं
तो ह्यूगन ने बोला ये हमारा सोर्स है और ये वेवलेट्स बना रहा है ऐसे। किसी एक को आप प्राइमरी वेव फ्रंट मान लो एंड ह्यूगन के अकॉर्डिंग इसका हर पॉइंट सोर्स का काम करेगा। तो एक सोर्स ये मान लीजिए, एक सोर्स ये मान लीजिए, एक सोर्स ये मान लीजिए और एक सोर्स आप ये मान लीजिए। अगर ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, अगर ये सोर्स है तो ये वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, अगर ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है, अगर ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है। टी टाइम बाद वेवलेट्स कहाँ पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके या तो एक पूरा स्फीयर बना लो या आर्क लगा लीजिए। अगर ये सोर्स है, टी टाइम बाद इसकी वेवलेट्स कहाँ पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक स्फीयर बना लीजिए। यहां से अगर ये सोर्स है तो टी टाइम बाद इसकी वेवलेट्स कहाँ पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक स्फीयर बना लीजिए। अगर ये सोर्स है, इसकी वेवलेट्स टी टाइम बाद कहाँ पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके एक स्फीयर बना लीजिए। एक टेंजेंट प्लेन जिसको टेंजेंशियली मिलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक टेंजेंट प्लेन जिसको टेंजेंशियली मिलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ फॉरवर्ड वेव फ्रंट। तो ए बी हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट और ए डैश बी डैश हमारा फॉरवर्ड वेव फ्रंट फॉर्म्ड आफ्टर टाइम टी ऑफ दिस प्राइमरी वेव फ्रंट। इसके रिस्पेक्ट में इसको आप कह सकते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट। वैसे बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा हुआ इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसके रिस्पेक्ट में ये फॉरवर्ड वेव फ्रंट और इसके रिस्पेक्ट में ये बैकवर्ड वेव फ्रंट। द रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, दीज आर द रेज विच आर नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। आपको बताया था आगे चल के इसका एक पोर्शन क्या हो जाएगा? प्लेन। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। इसका हर पॉइंट सोर्स, ज्यादा नहीं दिखाते, 4 पॉइंट्स को सोर्स मान लेते हैं। लेट दिस इज 1, लेट दिस इज 2, लेट दिस इज 3, लेट दिस इज 4। ये हो गया सोर्स। अगर ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे, ये अपनी वेवलेट्स। टी टाइम बाद वेवलेट्स की पोजीशन फाइंड करने के लिए सी इंटू टी को रेडियस मान करके स्फीयर बना लीजिए। टी टाइम बाद वेवलेट्स की पोजीशन बनाने के लिए सी इंटू टी को रेडियस मान करके स्फीयर बना लीजिए। सिमिलरली ये सोर्स है तो अपनी वेवलेट्स बना रहा है ऐसे। टी टाइम बाद वेवलेट्स कहाँ पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके स्फीयर बना लीजिए। ये सोर्स है, इनकी वेवलेट्स टी टाइम बाद कहाँ पहुंचेंगी? सी इंटू टी को रेडियस मान करके स्फीयर बना लीजिए। एक्चुअली ये स्फीयर नहीं है, ये वेवलेट्स की पोजीशन है आफ्टर टाइम टी ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट के टी टाइम बाद ये वेवलेट्स की पोजीशन है। एक टेंजेंट प्लेन जिसको टेंजेंशियली मिलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ फॉरवर्ड वेव फ्रंट। तो ए डैश बी डैश हमारा फॉरवर्ड वेव फ्रंट, इसके रिस्पेक्ट में इसको आप कह सकते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट। एक्चुअली बैकवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट विद रिस्पेक्ट टू ए बी अगर प्राइमरी वेव फ्रंट है, इसके रिस्पेक्ट में ए डैश बी डैश हमारा फॉरवर्ड वेव फ्रंट, ए डबल डैश बी डबल डैश हमारा बैकवर्ड वेव फ्रंट। This is Huygens principle.